बेतिया समरणालय गेट पर आंगनबाड़ी सदस्यों का जोरदार प्रदर्शन, पीएम मोदी पर लगाए भीषण आरोप। बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समरणालय के मुख्य गेट पर आज आंगनबाड़ी सदस्यों, आशा कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि पश्चिम चंपारण के बेतिया समरणालय के मुख्य गेट पर बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, आशा एवं आंगनबाड़ी सदस्यों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने किसान विरोधी निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान सिकटा के पूर्व विधायक वीरेंद्र गुप्ता, राजद जिला अध्यक्ष साहेब हुसैन अंसारी और किसान प्रकोष्ठ राजद के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत यादव ने कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में उद्योगपतियों के हित में समझौता कर देश के किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। नेताओं का कहना था कि यदि केंद्र और बिहार सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका के साथ व्यापार समझौता किसानों की कमर तोड़ने वाला साबित होगा, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पिछले 21 नवंबर को मोदी सरकार ने 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम करने का कानून लागू कर दिया पूरे देश में, और ये पूरे मजदूरों को गुलाम की तरह रखने का कानून है। इसके खिलाफ 10 ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की घोषणा की है और आज पूरा देश, वो बेतिया हो, मोतिहारी हो, पटना हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, आज पूरे देश के मजदूर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। और इस हड़ताल में केवल वही मांगे नहीं रह गई कि 4 लेबर कोड रद्द किया जाए और पुराने जो 44 श्रम कानून थे उसको बहाल किया जाए, बल्कि इस हड़ताल के समर्थन में बिहार के पूरे देश के जो खेत मजदूर हैं, जिनके अधिकार में था कि मनरेगा के तहत उनको 100 दिन काम मिलेगा, उस अधिकार को, उस कानून को मोदी सरकार ने छीन लिया और उसके बदले में एक ग्राम जी का झुंझुला उसने कमाया है जो आपको लागू होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से जो गांव के मजदूर हैं उन पर भी हमले मोदी सरकार ने किया और उसके साथ साथ जो देश में कल कारखानों में जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको भी 12 घंटे खटने का कानून बना दिया, उनको हड़ताल करने का कानून खत्म कर दिया। इसके साथ साथ वे किसी नौकरशाह, किसी पदाधिकारी से जो तानाशाही कर रहा हो मजदूरों पर, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। इस तरीके से देश के लोगों को ये गुलाम बना रहे हैं। और अभी हाल में आपने देखा कि किस तरह देश की आज़ादी के साथ मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है, किस तरह से देश की संप्रभुता के साथ मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है। आप सभी जानते हैं कि एपस्टीन फाइल के दबाव में कैसे कैसे समझौते हुए हैं। अमेरिका कह रहा है कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है तो आपको ये अब खरीदारी बंद हो रही है। अमेरिका ने कहा कि ईरान से आपको पेट्रोलियम पदार्थ नहीं खरीदना है। तो हमारा देश स्वतंत्र है, आज़ाद है, हमारी संप्रभुता है, हम जहाँ जिससे चाहेंगे उससे व्यापार करेंगे। लेकिन अमेरिका मादुरो के अपहरण के बाद जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे उनको अपहरण करके बंधक बना करके आज पूरा वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, कह रहा है कि तेल हमारा खरीदिए। तो ये जो है देश की हमारी आज़ादी और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। दूसरी तरफ जो 18% टैरिफ पर हमारे यहाँ का माल अगर अमेरिका जाता है तो 18% टैरिफ, वहाँ का आता है तो 0%, और इसमें हमारे खेती बाड़ी जो है वो नष्ट करने का समझौता है। यहाँ के मक्का किसान जो थोड़ा मक्का में समझते थे कि हमको मुनाफा होगा, वो अब बर्बाद हो जाएंगे। ये जो है जो फल के किसान हैं, जो सब्जी के कारोबारी हैं, अब आपको अमेरिका से फल आएगा, अमेरिका से मक्का आएगा, अमेरिका से सब्जियां आएंगे और इस जहाँ से अमेरिका के डेयरी आएंगे, पदार्थ आएंगे, और इस लिहाज से भारत की खेती बाड़ी को चौपट करने का और पूरे किसानों पर सबसे बड़ा ये हमला है। इसके खिलाफ पूरे देश के किसान भी एकजुट हुए हैं। हम ये मांग करते हैं कि ये भारत अमेरिका का समझौता जो है एपस्टीन फाइल के दबाव में और अन्य जो डाटा जो है अमेरिका के पास जो चला गया है,
ये मोदी सरकार ने पूरे डाटा को अमेरिका के हवाले कर दिया है, जिसके चलते तरह तरह के दबाव में ये सरेंडर किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बने हुए हैं। आप सभी जानते हैं ये एपस्टीन फाइल में एपस्टीन जो है जोसेफ एपस्टीन जो है वो आज जैसे हम लोग के यहाँ कोई बेस्या मोहल्ला होता था तो उसको रेड लाइट एरिया कहते थे, तो उसमें एक रेड रूम पेरिस में बनाया था एपस्टीन ने, जेफर एपस्टीन ने, और उसमें दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं वो जाके वहाँ थिरक रहे हैं, वहाँ जाके नंगा नाच कर रहे हैं, महिलाओं को नंगा नाच कराया जा रहा है और उस एपस्टीन फाइल में तरह तरह की ढंग के कुकृत्य हैं और जिसका आपको अमेरिका का जो न्याय संगठन है, न्याय विभाग है, उसने उसकी एक फाइल तैयार की है। वहाँ एपस्टीन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार करके और एक समय में उसको जेल में डाला गया था। एपस्टीन वही मर गया 2019 में और आप सभी जानते हैं कि कैसे आपको उसके लेके फाइल अमेरिका ने तैयार किया है और किस देश के कहा जा सकता है कि अमेरिका का पिट्ठू बन करके भारत के नरेंद्र मोदी की ये बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है और देश की संप्रभुता और आज़ादी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लेबर को गुलाम बनाने का कानून उन्होंने बनाया है, इस 4 लेबर कोड को रद्द करना होगा, मनरेगा कानून को पुनर्बहाल करना होगा और जो बुलडोजर चल रहा है गांव के गरीबों के ऊपर, जो आपको जो बासिंदा है, बेतिया राज के बासिंदा है उन पर, तो ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा। ये संविधान से लेके मौलिक अधिकारों से लेके शिक्षा के अधिकार से लेकर के और लोग के वास भूमि पर से लेकर के खेती बाड़ी जो बुलडोजर चला रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए जो काम कर रहे हैं, ये अडानी अंबानी का राज नहीं चलेगा। इसके लिए पूरे देश की जनता एकजुट है और आज पूरा देश एकजुट होकर के हिंदुस्तान की सड़कों पर है।